हे अग्नि, आप घोड़ों के समान गतिमान हैं। हम उह स्तोत्र गा रहे हैं। यह उह स्तोत्र हृदय को स्पर्श करने वाला है। आपकी यश गाथा की बढ़ोतरी करने वाला है। सविता ने परिष्कृत सोम रस को ग्रहण कर लिया है। सविता तेजोमय हैं। सविता मनुष्य के लिए हितकारी हैं। यजमानों को उनसे जीतने के लिए घोड़े और स्वर्ग की इच्छा करनी चाहिए। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं। आप अच्छी धारा से द्रोण कलश में झरिए। आप अपूर्व हैं। आप महान हैं। 10वां खंड। हे इंद्र, आप शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले हैं। आप हमें भरपूर धन दीजिए। हम उसी के लिए आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, आप ज्ञाता हैं। आप ऋतु के अनुकूल कार्य करते हैं। आपका प्रसिद्ध नाम इंद्र है। हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम आपके यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। हम अहिराक्षस के नाश के लिए बुद्धि पूर्वक रचे गए मंत्रों से इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, कई ऋषि मुनि आपकी उपासना करते हैं। देवताओं ने आपके घोड़ों के लिए रथ बनाया है। त्वष्टा देवताओं के शिल्पकार ने आपके लिए द्युमान चमचमाते वज्र का निर्माण किया है। यजमान देवताओं की कृपा से धन की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, अच्छे भवन की प्राप्ति करते हैं। जो यज्ञ याग नहीं करते उन्हें इन सब की प्राप्ति नहीं होती है। हे यजमानों, गायें पवित्र होती हैं, पाप रहित होती हैं, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाली होती हैं। हे उषा, आप आइए। आप दूध से भरे थनों वाली गायों को वन से साथ लेकर पधारिए। हे इंद्र, हम मद युक्त चम्मचों से झरता हुआ धन धान्य पाएं। हम आपके पास रहने के लिए इच्छुक हैं। हम आपसे धन पाना चाहते हैं। हम आपका ध्यान धरते हैं। हे मरुद्गण, आप उत्तम हैं। आप प्रकाशमान हैं। इंद्र उपासना के योग्य हैं। हम इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्र जवान हैं। इंद्र विस्तृत हैं। इंद्र शत्रुनाशक हैं। हे यजमानों, आप वृत्र का नाश करने वाले इंद्र के लिए गाथाएं गाइए। आप ब्राह्मण के लिए जिन गाथाओं को गाएंगे उन्हें वे प्रसन्न होकर सुनते हैं। 11वां खंड। हे अग्नि, आप हविवाहक हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप ज्ञानवान हैं। जैसे रथ निर्धारित जगह ले जाता है, वैसे ही आप जिन-जिन देवताओं के लिए जो वस्तु समर्पित की जाती है उसे उन देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप सर्वज्ञाता हैं। हे अग्नि, आप हमारे समीप हैं। आप त्राता हैं। आप कल्याणकारी हैं। आप संरक्षक हैं। आप उपासना के योग्य हैं। हे अग्नि, आप महान हैं। आप रत्न धारण करते हैं। आप सूर्य जैसे हैं। आप यजमानों को सौभाग्यवान बनाते हैं। हे अग्नि, आप सभी शत्रुओं के नाशक हैं। आप यज्ञ वेदी पर निश्चित रूप से मौजूद रहते हैं। उषा अच्छी तरह प्रकट होकर अपनी किरणों से अपनी बहन रात के अंधेरे को दूर करती है, अपना मार्ग प्रकाशित करती है। इंद्र और अन्य सभी देवों की मदद से ऋषिगण इस भुवन को अपने अनुशासन में रखते हैं। इससे संसार में सुख बना रहता है। हे इंद्र, जैसे छोटे पथ राजपथ से मिल जाते हैं, वैसे ही आपकी कृपा से सभी को धन की राह मिलती है। हमें देव हित प्राप्त हो, हमें अन्न प्राप्त हो, हमें बल प्राप्त हो, हम शतायु हों, हम प्रसन्न रहें, हमें सुवीर संतान मिले। हे इंद्र, मित्र और वरुण हमें ऊर्जस्वी धन प्रदान करते हैं। आप हमारे अन्न को और अधिक पौष्टिक बनाने की कृपा कीजिए। इंद्र विश्व की शोभा है। 12वां खंड। उत्तम दिव्य गुणों वाला सोम रस इंद्र को प्राप्त हुआ। शक्तिशाली इंद्र ने विष्णु के साथ सोम रस को पिया। उस सोम रस में जौ का आटा मिलाया। वह सोम रस तृप्तिकारी था, त्रिलोक में व्याप्त था। सोम रस ने इंद्र को महान कार्य करने की भी प्रेरणा प्रदान की। सूर्य हजारों मनुष्यों का हित करने वाले हैं, कवि हैं, देखने योग्य हैं, प्रकाशमान हैं, अंधकार भेदक हैं।
सूर्य उषा को भेजते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा और दूसरे नक्षत्रों की चमक फीकी लगती है हे इंद्र आप सज्जनों के पालनहार हैं जैसे अग्नि यज्ञशाला में पधारते हैं वैसे ही आप हमारे पास पधारते हैं आप सत्पति हैं जैसे दुश्मनों को हराकर राजा घर आता है वैसे ही आप अंतरिक्ष लोक से हमारे पास पधारते हैं हम युद्ध में मदद के लिए उसी तरह आपका आह्वान करते हैं जैसे अन्नादि के लिए पुत्र पिता को बुलाते हैं हम अन्न आदि भोग के साथ अन्नादि की प्राप्ति के लिए आपका आह्वान करते हैं हे इंद्र आप धनवान हैं उग्र हैं आप बलवान हैं आपको कोई नहीं हरा सकता है आपकी सभी यज्ञों में पूजा की जाती है हम भी आपकी पूजा करते हैं हम वाणी से आपकी उपासना करते हैं वज्रधारी इंद्र हमारे सभी पथ सुपथ बनाने की कृपा करें हम यजमानों ने बुद्धि पूर्वक अग्नि की यज्ञ वेदी में स्थापना की है हम दिव्य अग्नि की उपासना करते हैं हम इंद्र और वायु से भी अपनी स्तुति सुनने का अनुरोध करते हैं दोनों देव हमें यश और धन प्रदान करने की कृपा करें हमारी प्रार्थनाएं संबंधित देवों के पास जरूर पहुंचेंगी हमारे सभी यज्ञ संबंधी कार्य देवों के पास पहुंचने के लिए ही किए जाते हैं हे इंद्र आप महान हैं एवया मरुत ऋषि आपकी उपासना करते हैं एवया मरुत ऋषि की स्तुति मरुत गणों तक पहुँचे एवया मरुत ऋषि की स्तुति विष्णु तक पहुँचे यजमानों का कल्याण हो यजमानों को सुखादि प्राप्त हो यजमानों को मरुत गणों का बल प्राप्त हो हे सोम आपका रस हरे रंग का है परिष्कृत सोमरस शत्रुनाशक है सोमरस की धारा चमकीली है सोमरस की धारा तमहारी अंधकार को दूर करने वाली है परिष्कृत हरिलाल आभा वाला सोमरस चमकता हुआ शोभित होता है सोमरस की सातों रंगों वाली किरणें अनेक रूप धारण करती हैं हे सविता हम आपकी उपासना करते हैं आप कवि हैं आप सत्यवान हैं आप अत्यंत प्रिय हैं आपका प्रकाश पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक तक फैलता है आप सुनहरे प्रकाश वाले हैं आप हम यज्ञ करने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं हे अग्नि आपको हम होता मानते हैं हम आपके दास हैं आप धन दाता हैं आप ज्ञान दाता हैं आप सर्वज्ञाता हैं आप जैसे सर्वज्ञाता और ब्राह्मण को हम आहुति प्रदान करते हैं हम अपने यज्ञ में ऊर्ध्व ऊंचे लोकों में रहने वाले देवों की कृपा चाहते हैं पवित्र और प्रकाशमान आपको हम घी की आहुति भेंट करते हैं आप प्रसन्न होइए हे इंद्र आप सर्वश्रेष्ठ हैं आप अपूर्व हैं आप दिव्य हैं आप